जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्वपुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो आपकी किस्मत को अचानक पलट सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन धन हाथ से फिसलता ही चला जाता है? आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में धन, विलासिता और ऐश्वर्य अपने आप चला आता है, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते करते इन सवालों के जवाब छुपे हैं दो शक्तिशाली अस्तित्वों में। एक है आकाश के ग्रहों में सबसे मोहक और विलासतापूर्ण शुक्र ग्रह, और दूसरी है 10 महाविद्याओं में से एक अद्भुत और तंत्र की रहस्यमय देवी माँ बगलामुखी। भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको ऐसा चमत्कारिक उपाय के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जो न केवल शुक्र ग्रह को बल देगा बल्कि मां बगलामुखी की कृपा से धन, ऐश्वर्य और विजय का मार्ग खोलेगा। यह उपाय विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाता है और कुछ विशेष वस्तुओं का मां बगलामुखी को अर्पण एक गुप्त कुंजी की तरह काम करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्रयोग वर्षों से साधक करते आए हैं और हजारों लोगों ने इसके द्वारा जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शक्ति प्राप्त की है। इस उपाय की शक्ति को समझने से पहले हमें समझना होगा कि उन दोनों मुख्य शक्तियों को जो इसे प्रभावशाली बनाती है। शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य, कला और धन का प्रतीक है, ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह के देवता शुक्राचार्य असुरों के गुरु और एक महान तपस्वी थे। यह ग्रह केवल भौतिक विलासिता ही नहीं बल्कि धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग, प्रेम, काम, वासना, सौंदर्य, कला, संगीत और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। जिसकी कुंडली में शुक्र प्रबल होता है वह व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व वाला, आर्थिक रूप से समृद्ध और वैवाहिक रूप से सफल होता है। ऐसे लोग बिना अधिक संघर्ष के ही उच्च जीवन स्तर प्राप्त कर लेते हैं। यदि शुक्र नीच का हो जाए या राहु, शनि, मंगल आदि अशुभ ग्रह से पीड़ित हो जाए तो उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। आर्थिक तंगी और दरिद्रता, वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्याएं, मान सम्मान में कमी, शरीर में दर्द या रोग, चेहरे की चमक में कमी, प्रेम और रोमांस की कमी, व्यक्ति अस्थिर मानसिकता का हो सकता है। विवाह में रुकावटें आती है, आर्थिक हानि होती है, जीवन से मानसिक शांति समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में केवल रत्न पहनना या दान देना ही पर्याप्त नहीं होता है। ग्रहों को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है और यहीं पर ध्यान आती है माँ बगलामुखी और माँ बगलामुखी का स्वरूप। भक्तजनों, अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है। उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, यानी वह शक्ति जो शत्रु की बुद्धि, वाणी और क्रिया शक्ति को रोक देती है। लेकिन यह केवल शत्रुओं तक सीमित नहीं है। माँ बगलामुखी उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन की सारी रुकावटों को थाम कर रख देती है। आर्थिक हानि, नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष, कोर्ट कचहरी की समस्या, नौकरी में अनिश्चितता, व्यापार में घाटा, यह सब उनके प्रभाव से शिथिल हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर शुक्र ग्रह की सौम्यता और माँ बगलामुखी की प्रबल स्तंभन शक्ति का समागम हो जाए तो क्या होगा। वह अद्भुत उपाय जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह उपाय शुक्रवार को किया जाता है। शुक्र ग्रह पूर्ण रूप से सक्रिय होता है और माँ बगलामुखी को मिश्री व किसमिस अर्पित कर शुक्र की ऊर्जा को
माँ की स्तंभन शक्ति से समाहित किया जाता है। इस उपाय की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे करने में जिस श्रद्धा, ध्यान और नियम का पालन करना होता है वही इसे प्रभावशाली बनाता है। शुक्रवार की सुबह या शाम को स्नान कर स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पीला रंग माँ बगलामुखी को अत्यंत प्रिय है और सफ़ेद रंग शुक्र की प्रकृति से मेल खाता है। अब घर से मिश्री और किशमिश लेकर आपको बगलामुखी मंदिर जाना है। माँ बगलामुखी को मिश्री और किशमिश का भोग अर्पित करें और कुछ देर मंदिर में बैठकर मन ही मन माँ बगलामुखी का नाम जाप करें और प्रार्थना करें। नाम जाप करने के लिए ओम पीताम्बराय नमः का 108 बार जाप करें। अगर आपके आसपास बगलामुखी मंदिर नहीं है तो यह विधि आप घर पर भी कर सकते हैं। घर पर करने के लिए पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर माँ बगलामुखी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और साथ ही धूप भी जलाएं। अब सबसे पहले माँ को मिश्री और किशमिश का भोग अर्पित करना है। यह केवल प्रसाद नहीं बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा कुंजी है। मिश्री शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है, धन, ऐश्वर्य और प्रेम की शक्ति का किशमिश जल तत्व से जुड़ी है, ऊर्जा का प्रतीक है जो धन को संग्रहित और स्थिर रखने में सहायक मानी जाती है। माँ बगलामुखी को भोग अर्पित करने के बाद मन ही मन माँ बगलामुखी का नाम जप करें। माँ पीताम्बराय नमः का 108 जाप करें। आंखें बंद करें और माँ का ध्यान करें। ध्यान करें कि माँ की पीली आभा आपके चारों ओर फैली हुई है और जीवन के सारे आर्थिक द्वार खुल रहे हैं। शांति से बैठकर यह भाव करें कि आप एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में हैं जहाँ से समृद्धि निकलकर आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब भोग को स्वयं ग्रहण करें और परिवारजनों में वितरित करें। ध्यान रखें कि यह उपाय केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 शुक्रवार लगातार करने वाला है। अगर आप इसको नित्य करेंगे तो सोने पे सुहागा। 5 सप्ताह तक इस प्रयोग को दोहराने से आप स्वयं महसूस करेंगे कि परिस्थितियाँ कैसे बदल रही है, कैसे रुके हुए पैसे वापस आ रहे हैं, कैसे व्यापार में नई संभावनाएं बन रही है और किस प्रकार आप अंदर से आत्मविश्वास से भर गए हैं। इस उपाय के साथ साथ शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, चांदी की वस्तु धारण करें, इत्र या गुलाब जल का प्रयोग करें। धन लाभ के लिए सफ़ेद वस्तुओं जैसे सफ़ेद मिठाई, मिश्री और चावल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। कई शास्त्रों में कहा गया है कि माँ बगलामुखी की साधना से व्यक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक बाधाओं से भी मुक्त हो जाता है और जब शुक्र की शुभता इससे जुड़ती है तो जीवन केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध हो जाता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है बल्कि वैदिक और तांत्रिक ऊर्जा का प्रतीक है। शुक्र से जुड़ी चीज़ों जैसे मिश्री और किशमिश का वैदिक महत्व है और माँ बगलामुखी तंत्र की देवी है। माँ बगलामुखी की पूजा साधना करने से नवग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं। वैदिक और तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ा यह उपाय आपकी श्रद्धा, नियम और समर्पण पर आधारित है। जब आप शुक्र ग्रह से जुड़ी चीज़ माँ बगलामुखी को अर्पित करते हैं तो यह ग्रह शीघ्रता से काम करता है। यह कोई अलौकिक चमत्कार नहीं है बल्कि आपके और ब्रह्मांड के बीच जुड़ी ऊर्जा का परिणाम है जो आपको शक्तियों से जोड़ने के लिए, जो आपके भाग्य को पुनः लिख सकती है। यदि आप श्रद्धापूर्वक माँ के इस प्रयोग को करते हैं और संकल्प लेकर के आपके जीवन में रोज ही अगर इसको करते हैं तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगा। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और विजय सदा बने रहेगी। भक्तजनों, अगर आप भी जगह जगह भटक चुके हैं और अगर आपको माँ बगलामुखी की साधना आराधना करनी है लेकिन आपको योग्य गुरु नहीं मिला है, योग्य मार्गदर्शक नहीं मिला है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माँ अगर आपको चुनती है तो निश्चित रूप से आपको बगलामुखी साधना
के विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।